कोहरे की आगोश में मध्य प्रदेश भोपाल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इंदौर उज्जैन में बारिश के आसार हैं। बता दें कि भोपाल समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा और इंदौर उज्जैन में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। बारिश के हालात फिलहाल यहां पर बन गए हैं। ठंड के चलते सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदला गया है। आज से 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। 20 जनवरी तक 10 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। आपको बता दें कि 6 से 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो तय समय पर ही होंगी। तो 6वीं से 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो तय समय पर होंगी। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बदलाव पर सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। तो एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन के निर्देश दे दिए गए हैं। सुबह एवं 2 पालियों में संचालित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय प्रातः 10 बजे से संचालित किए जाएंगे। जो शासकीय विद्यालय प्रातः 10:30 बजे से संचालित होते हैं वो यथावत निर्धारित समय सारणी अनुसार ही संचालित होंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही होगा। ये आदेश आज से 20 जनवरी 2024 तक प्रभावशाली रहेंगे। तो विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया गया है। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, ज्यादा ठंड होने की वजह से अब विद्यालयों के समय में स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया गया है। 10 बजे से कक्षाएं अब लगना शुरू होंगी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में करीब 1 हफ्ता हो गया है कि घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ बारिश और कड़ाके की ठंड भी प्रदेश के लगभग हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इन हालातों को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब सभी जो कक्षाएं हैं नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की, उनकी क्लासेस सुबह 10 बजे से ही लगेगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश आज से जो है लागू हो जाएगा। किसी भी क्लासेस को जो है सुबह 10 बजे से ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो स्कूल 2 पालियों में लगते हैं उन्हें भी ये निर्देशित किया गया है कि अब सुबह वाली पाली का जो समय है वो सुबह 10 बजे से ही रखा जाए। वहीं जो स्कूल सुबह 10:30 बजे से लगते हैं वो यथावत अपने टाइम के अनुसार ही लगे जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि कई स्कूलों में इस वक्त जो है प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है या अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं वो होने वाली है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जो पहले से टाइम टेबल निर्धारित था उसी टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 6 से 12वीं तक की परीक्षाएं होंगी। यानी कि परीक्षाओं के टाइम टेबल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये जो पूरा आदेश है ये 20 जनवरी तक के लिए लागू रहेगा। तो नीलम, और चूंकि एक बड़ी राहत यहाँ पर बच्चों के लिए भी रहेगी कि बच्चे सुबह के समय में ठंड के समय में स्कूल जाते थे, कई बार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, उनके जो अभिभावक थे वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन अब चूंकि कोहरा भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक बड़ी राहत है अभिभावकों के लिए भी। जी, जाहिर तौर पर अभिभावकों के लिए भी, पालकों के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए सुबह कई स्कूलों के जो टाइमिंग है वो 8 बजे से किए गए थे, पर इनमें भी जो है कक्षा 5वीं तक के या कक्षा 8वीं तक के स्कूली बच्चे ही शामिल थे। दूसरी बड़ी कक्षाओं के बच्चों को सुबह उठकर ही जो है स्कूल जाना पड़ रहा था। कोहरे की वजह से कहीं न कहीं देखिए ड्राइविंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, चाहे स्कूल बस हो, स्कूल वैन हो या पालक खुद अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो, उन्हें जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस कड़ाके की ठंड और जो सर्द हवाएं हैं उसका असर भी जो है बच्चों की सेहत पर देखने को मिल रहा था। अस्पतालों की ओपीडी में ही हम देख ले तो इस तरह की जो बीमारियां ठंड के समय में होती है उनके मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। और लगातार जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मौसम केंद्र की तरफ से, कि ठंडी से बचने के तमाम उपाय किए जाए, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है कि तमाम नीलम, लेकिन अगर हम बात अभी फिलहाल मौसम की करें, उसकी अपडेट की करें, तो फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी विजिबिलिटी इस समय है, और अगर गाड़ियां सड़कों पर निकल रही हैं तो क्या किसी तरीके की विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोई खतरा, कितनी विजिबिलिटी है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में विजिबिलिटी अभी भी 50 से 100 मीटर के आसपास दिखाई दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों में एयरपोर्ट रोड के पास अगर हम देखें तो विजिबिलिटी वहां पर 50 मीटर से भी कम है। तो वहीं जो मुख्य शहर है यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो 50 से 75 मीटर के आसपास बनी हुई है। घना कोहरा जो है भोपाल में छाया हुआ है, जिससे लेकर के येलो अलर्ट भी मौसम केंद्र ने जारी किया है। साथ ही साथ कोहरे के अलावा अगर हम देखें तो बादल भी जो है छाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये ट्रिपल अटैक जो है ठंड के मौसम में दिखने को मिल रहा है कि एक तरफ घना कोहरा है, दूसरी तरफ बादल छाए हुए हैं, सर्द हवाएं हैं और इसके साथ ही साथ बूंदाबांदी भी जो है वो रुक रुक कर हो रही है राजधानी भोपाल के आसपास के जिले में। भोपाल के अगर हम के अलावा दूसरे तमाम जिलों की हम बात करें तो भोपाल संभाग के विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ में भी इसी तरह का मौसम है। न्यूनतम तापमान सबसे कम जो है ग्वालियर में दर्ज किया गया और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भी जो है मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी यानी कि जो ग्वालियर चंबल से लगा हुआ इलाका है मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर भी जो है मध्यम कोहरा छाया रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल कोहरा ऐसे ही बना रहेगा और फिलहाल किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो मौसम में देखने को नहीं मिलेगा और यही वजह है कि बच्चों को एक बड़ी राहत देने का काम जो है वो किया है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम। उधर ने लोगों की मुश्किलें